हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। अच्छा जी, तो वेरी वेरी हैप्पी फ्राइडे। जुम्मा आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि तो आज फ्राइडे है। तो मैंने सोचा कि कुछ फ्राइडे से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की जाए। द डे आई एंटर्ड इन लिस्बन, मुझे सबसे ज़्यादा जो टेंशन हो रही थी वो इन चीज़ों की हो रही थी। इनफैक्ट नॉट इन लिस्बन बट इन यूरोप। जब मैं फर्स्ट जर्मनी आया था, तो जर्मनी में एंटर होने के बाद मैं ऐसा सोच रहा था कि नमाज का क्या होगा, मस्जिदों का क्या होगा, किधर होंगी, क्या होंगी। बट जर्मनी में मुझे एक बहुत अच्छा एक चीज़ नज़र आई। मैं जहाँ रुका था उसके इर्द गिर्द में मेरे ख्याल में दो मस्जिदें करीब करीब थी बहुत। और तुर्कियों ने शायद वो मस्जिद बनाई हुई थी। ज़्यादातर तुर्कियों ने बनाई हुई है और बड़ी प्यारी अच्छी। मुझे फील बिल्कुल वैसा ही आया जैसे जब मैं दुबई में रहा करता था। तो दुबई में जिस तरीके की मस्जिदें होती थी, उसी तरीके से वहाँ पर भी बड़ी वेल ऑर्गेनाइज्ड मॉस्क थी वहाँ पर। और वहाँ मैंने जुम्मा भी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा। तो वहाँ जर्मनी में इतना फील नहीं हुआ। लेकिन जिस दिन मैं लिस्बन आया, तो मेरे दिमाग में था कि यहाँ पर भी इस तरीके के ऑप्शन मौजूद होंगे। बट अनफॉर्चुनेटली लिस्बन के अंदर मस्जिदों का थोड़ा सा अभी इतना ज़्यादा मस्जिदें नहीं हैं। तो मस्जिदों की इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, क्योंकि जब आप यहाँ पर आएंगे तो ये भी एक प्रॉब्लम आप लोगों को देखनी पड़ेगी। क्योंकि जब मैं आया था तो मेरे 2 जुम्मे लगातार मेरे छूटे थे, क्योंकि मस्जिदें थी थोड़ी दूर और मैं कहीं दूर रह रहा था। तो जिसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम हुई कि मैं कैसे जाऊं। उस वक्त ना कोई मेरे पास ट्रांसपोर्ट थी, ना बहुत ज़्यादा जगहों का पता था, थोड़ी सी नॉलेज की मेरे पास कमी थी। तो बाद में मस्जिदें हैं, लेकिन थोड़ा सा दूर दूर लोगों ने बनाई हुई है। तो सबसे पहले जो यहाँ की मेन सेंट्रल मॉस्क है, ठीक है, सेंट्रल मॉस्क, लिस्बन सेंट्रल मॉस्क जो है वो आपको मिलेगी मेन ये अल्कॉट इंग्लिश एक मॉल है, उसके नीचे एक मेट्रो स्टेशन होता है। उसका नाम गालबन मिलितार है, या मिलितार जो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ इस स्क्रीन के ऊपर कि कौन सा मेट्रो स्टेशन लगेगा। उस मेट्रो स्टेशन पे आप उतरेंगे, वॉक करके आप सेंट्रल मॉस्क जा सकते हैं। ठीक है, सेंट्रल मॉस्क में तकरीबन 2 जुम्मे होते हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर सिस्टम ये है कि फ्राइडे वाले दिन जो नमाजें होती हैं, बाज़-औक़ात जब मैं अंजोश के एरिए में रहता था तो वहाँ पर 3 नमाजें होती थी। ठीक है। और इसके अलावा एक मस्जिद और है एक्सक्यूज़ मी, जो माटी मुनीश के अंदर है, जो एक बड़ी मस्जिद कहलाती है। ऑल्दो वो बहुत बड़ी मस्जिद नहीं है, लेकिन जैसे मैंने लास्ट वीडियो के अंदर भी मैंने अप्रिशिएट किया था इस चीज़ को कि जो बांग्लादेशी लोग हैं उन लोगों ने बहुत चीज़ें ऑर्गेनाइज करके रखी हुई है। तो बहरहाल वहाँ पर भी उनकी एक मस्जिद है, तो वहाँ पर भी मैं आता हूँ। तो सेंट्रल मॉस्क आप लोग जा सकते हैं। सेंट्रल मॉस्क के अंदर नमाज 2 बजे होती है, और गालबन जैसी वो नमाज ख़त्म होती है उसके फ़ौरन बाद दूसरी नमाज होती है। तो 2 नमाजें एक ख़त्म होती है, फिर दूसरे इमाम दूसरी नमाज पढ़ाते हैं। तो फ्राइडे की नमाज आप इस तरीके से वहाँ जाके पढ़ सकते हैं। इसके अलावा ओडिविलास के अंदर मेरी जो सबसे पहली नमाज मैंने पढ़ी थी, थैंक्स टू शफीक भाई, वो मुझे लेकर गए थे। तो ओडिविलास के अंदर मस्जिद है। वहाँ पर बाय ट्रेन नहीं पहुँच सकते, बाय बस आप लोगों को जाना पड़ेगा। ठीक है। तो गूगल इज़ द बेस्ट सोल्यूशन, गूगल करें। और ओडिविलास के अंदर मस्जिद है, जो ओडिविलास के नियर बाय लोग रहते हैं। एमेडोरा के अंदर मस्जिद है। एमेडोरा में मैंने रिसेंटली वहाँ पर नमाज़ पढ़ी है। तो मेन एमेडोरा के अंदर आपको वो मॉस्क मिलेगी। वहाँ पर आप मेट्रो नहीं, ट्रेन के थ्रू आई बिलीव वहाँ पर जा सकते हैं। कम्बोई के थ्रू आप वहाँ पर जा सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा माटी मुनीस के अंदर जो मेन, जो जैसे मैंने आपको बताया था कि मेन जो बंगाली गली है, वहाँ पर 2 मस्जिद हैं। एक छोटी मस्जिद है, एक बड़ी मस्जिद है। दोनों मस्जिदों में तकरीबन तीन जुम्मे होते हैं वहाँ पर। ठीक है, 2 से 3 जुम्मे होते हैं जितनी मेरी नॉलेज है। वहाँ पर जाके आप लोग नमाज पढ़ सकते हैं। 2 बजे होती है, 2:30 बजे होती है। अच्छा, ये अगेन डिपेंड करता है सर्दी है या गर्मी है, दिन किस हिसाब से, तो टाइमिंग उस तरीके से आगे पीछे होती है। बट ये है कि वहाँ पर 3 जुम्मे होते हैं। मेन माटी मुनीस स्टेशन पे आप उतरे, बंगाली गली गए, बीच सेंटर में जाके ऊपर रास्ता जा रहा है, वहाँ पर एक बड़ी मस्जिद है और नीचे एक छोटी मस्जिद है।
वहाँ पर जाके आप जुम्मे की नमाज अदा कर सकते हैं। इसके अलावा ये तो लिस्बन की तरफ हो गया। जैसे मैं अल्जेश के एरिए में हूँ, तो अल्जेश के एरिए में मस्जिद नहीं है अनफॉर्चुनेटली। इसके अलावा लिस्बन में बहरहाल आपको दूसरी जगह में मिल जाएगी। अलमादा, जब आप अलमादा में होते हैं तो अलमादा में एक मस्जिद मुझे अब तक मिली है जो अलमादा की बड़ी मस्जिद है, ठीक है। तो वहाँ आप कैसे जाएंगे? वहाँ आप जाएंगे लारंजेरो के नाम से स्टेशन है लारंजेरो। आप वहाँ की भी जो मेट्रो है, आप वो मेट्रो लें, कोखोयोश वाली साइड पे जो मेट्रो जारी होगी उस तरफ जाते हुए लारंजेरो पे आप उतरेंगे। लारंजेरो से उतर के आप वॉक करेंगे। स्ट्रेट रास्ता है, मेरे ख्याल में 5-7 मिनट की वॉक होगी, 10 मिनट की मैक्सिमम। तो वॉक करें, मस्जिद आ जाएगी। बहुत अच्छी माशाल्लाह से बहुत प्यारी मस्जिद उन्होंने अंदर से बनाई हुई है। ऊपर का एरिया है पूरा, नीचे उन्होंने फीमेल्स का पूरा एक सेटअप है, एक रूम है वहाँ पर। ख़वातीन वहाँ पर आके नमाज़ पढ़ती हैं, बट जुम्मे वाले दिन नहीं होती। वैसे मेरे ख्याल में मदरसा वगैरह चलता होगा, आम दिनों में तालीम होती होगी, तो वो फीमेल की जगह है। बट जब फ्राइडे होता है, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा होते हैं, तो फ्राइडे वाले दिन उस एरिया को वो यूज़ करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। वहाँ पर भी जमात होती है, ऊपर जमात होती है और वो उसके साथ उसका एक पार्ट होता है। वो नमाज वहाँ पर 2 बजे होती है। 2 बजे से पहले तकरीबन 1:45 तक वहाँ पहुँचना होता है, वरना जगह फुल हो जाती है और फिर आपको वेट करना पड़ता है। फिर जो नेक्स्ट नमाज होती है वो तकरीबन 2:15-2:30 के दरमियान में होती है, तो वही उसके बराबर में जगह है। वहाँ पर आपकी सेकंड नमाज होती है, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ता है। तो ये है जी टोटल यहाँ पर फ़िलहाल वक्त अब तक जितनी मस्जिदें मैंने दरियाफ्त की हैं, जितनी अब तक मैं डिस्कवर कर पाया हूँ, वो यही है। और बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह आप जहाँ पर होते हैं, नमाज की तो ऐसी चीज़ है कि सबने पढ़नी है जिस भी जगह पे। इसकी तो कोई इसके लिए एक्सक्यूज़ नहीं है। बट ये है कि फ़्राइडे के लिए हम लोगों को सबसे ज़्यादा एक होता है कि फ़्राइडे में हम जो है वो ज़ाहिर मस्जिद में जाएंगे तो हमारे फ़्राइडे की नमाज़ होगी, अदरवाइज़ हम फ़्राइडे की नमाज़ हमारी रह जाती है। तो उसके लिए ये कुछ बेसिक कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने सोचा कि आप लोगों को आने के बाद जिसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो बाकी ये है कि बहुत बहुत मुबारक वंस अगेन जुम्मा आप सब लोगों को। दुआओं में याद रखिएगा। ये क्योंकि तो हम जुम्मे के लिए जा रहे हैं, तो ये मेरा फ्राइडे वाला लुक है, तो डोंट कमेंट ऑन दिस प्लीज़। तो ये है कि अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह ताला एक नए कंटेंट के साथ फिर दोबारा मिलते हैं। टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम।